क्लास 11 ज्योग्राफी एनसीईआरटी के फुल सिलेबस के एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें। आज अपना पहला चैप्टर है इंडिया फिजिकल वर्ल्ड क्लास 11 ज्योग्राफी का, और पहले चैप्टर का नाम है इंडिया लोकेशन। उसमें हम लोगों को इंडिया के बारे में पता चलेगा, इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है। तो अपन चैप्टर शुरू करें उससे पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं जिनका नॉलेज हमें ऑलरेडी है, और वो सारी चीज़ें हम इस मैप के थ्रू देखेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे ये पूरा का पूरा अपनी अर्थ है। अपनी जो अर्थ है इसको डिवाइड किया गया है कुछ हेमिस्फीयर्स के अंदर। अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ देखें या ईस्ट से वेस्ट देखें तो कुछ हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट में देखें तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सिमिलरली नॉर्थ और साउथ को भी डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। अब हमें देखना है कि जो इंडिया की लोकेशन है ना, वो इन चारों खानों में से कौन सी के अंदर है। तो जैसे कि हमें पहले से पता है कि जो इंडिया है उसकी जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ना, वो है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया की, उसकी लोकेशन है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। और ऐसे ही जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेनलैंड का, वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, जो कि कन्याकुमारी है। सिमिलरली अगर हम लोग मेनलैंड को नहीं देखते हुए जो आइलैंड्स हैं उनकी भी अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट देखें ना, तो वो है अंडमान निकोबार आइलैंड। जो है इंडिया का जो ग्रुप है अंडमान निकोबार आइलैंड का, उसका इंदिरा पॉइंट, वो इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ के अंदर। यानी नॉर्दर्न और सदर्न जो लोकेशन है इंडिया की, सदर्न मोस्ट और नॉर्दर्न मोस्ट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। अब हम देखते हैं इसकी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ना, उसकी लोकेशन है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। और सिमिलरली जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उसकी लोकेशन है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यानी ये जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है इसके अंदर है। तो इंडिया इन चारों खानों में से कौन से का पार्ट हुई? इसका। तो इंडिया किस में है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर इंडिया है। अब जो इंडिया है, जैसे ये इक्वेटर है अपना, ऐसे ही कुछ और स्टैंडर्ड लाइंस है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई, और ऐसे ही बहुत सारी हैं। तो जो इंडिया है, इंडिया में इनमें से कोई सी भी लाइन पास होती है क्या? इंडिया में पास होती है ये वाली लाइन, जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है गुजरात से, पास होती होती मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम करके ऐसे निकलती है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन से डिग्री पे होती है? 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ओके, अब हम बाकी अपना जो चैप्टर, जो बुक के अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं, एक एक करके उसको देखते हैं। India extends from Kashmir in north to Kanyakumari in south, from Gujarat in west to Arunachal Pradesh in east। ये चीज़ हम लोग अभी ऊपर देख के आए हैं मैप के अंदर। Territorial limit further extend to 12 nautical miles from coast in the sea। अब इसमें क्या कहा हुआ है? जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट ये कश्मीर, कन्याकुमारी, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। अब इसमें कहा है कि जो ये सी वाला जो एरिया है ना, इसके अंदर भी इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट्स है, इसके अंदर भी इंडिया की कुछ पार्ट है। इसमें भी जो इंडिया है ना, उसका एक्सटेंट है, इंडिया यहाँ तक गिनी जाएगी। तो कहाँ तक गिनी जाएंगी? वो है 12 नॉटिकल माइल तक। अब बात आती है कि 12 नॉटिकल माइल्स है क्या? एक्चुअली नॉटिकल माइल्स जो है वही क्या, ये आपने पहले नहीं सुना होगा तो भी आपने डेफिनेशन पे ध्यान नहीं दिया होगा। तो नॉटिकल माइल्स क्या होती है? ये एक डिस्टेंस की क्या है? एक यूनिट है। ये यूनिट क्या है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन सी नेविगेशन। सी नेविगेशन के अंदर डिस्टेंस को मेजर करने की नॉटिकल माइल एक यूनिट है, विच इज़ इक्वल टू 181, मतलब इसकी अगर हम लोग माइल्स और मीटर्स के अंदर देखें कि ये कितने की इक्वल थे, तो माइल के अंदर तो 1.15 माइल्स की है। और एक नॉटिकल माइल जो है वो कितने मीटर्स के बराबर हैं? तो वो बराबर है 1852 मीटर्स के बराबर।
सो ये नॉटिकल माइल होगी। तो इंडिया की टेरिटोरियल जो एक्सटेंड है ना, वो सिर्फ लैंड एरिया तक ही सीमित नहीं है, जो सी है उस सी के अंदर भी 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया ही है। इंडिया का एरिया, लैंड एरिया को हम लोग काउंट करें, टोटल आइलैंड्स वगैरह एवरीथिंग को सबको मिला के, तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जो दुनिया में जितना भी लैंड एरिया है ना पूरा का पूरा, उसका इंडिया कंट्रीब्यूट करती है 2.4%। जो दुनिया का अगर पूरी दुनिया के लैंड एरिया को हम 100% माने ना, तो उसमें से 2.4% है एरिया लैंड सरफेस का, वो क्या है, इंडिया का। और इससे इंडिया क्या बन जाती है, वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब जब हम लोगों ने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमने देखे थे, तो हमें एक रफली एक अंदाज़ा हुआ था कि ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ना, वो रफली 30 डिग्री के आसपास है। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली बात है कि ऑल्दो जो डिग्री है, डिग्री का एक्सटेंट जो है सिमिलर सा है, बट जो डिस्टेंस है ना नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट का, उस डिस्टेंस में चेंजेस हैं। चेंजेस कैसे हैं, देखो, नॉर्थ वाले हिस्से से हम लोग साउथ की तरफ जाते हैं ना, तो इंडिया कितनी लंबी है, 3214 किलोमीटर लंबी है इंडिया। सिमिलरली अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ गए, तब इंडिया की कितनी लंबाई है, चौड़ाई कितनी है इंडिया की, 2933 किलोमीटर। डिग्री के अंदर लंबाई चौड़ाई देखिए तो रफली 30 डिग्री के आसपास ही आएगी। बट अगर हम लोग डिस्टेंस के अंदर मेजर करते हैं तो लंबाई आती है 3214 किलोमीटर, और जो है चौड़ाई आती है 2933 किलोमीटर। तो इतना डिफरेंस क्यों है इन किलोमीटर में, अगर जो डिग्री है वो सेम है तो। अब यहाँ क्या लिखा है, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज रफली 30 डिग्रीज, बट एक्चुअली द डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज 3214 किलोमीटर, वेयर इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज 2933 किलोमीटर। तो अब क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, अपने मन में सवाल क्या आते हैं कि जब डिग्रीज सेम है तो जो डिस्टेंस है उसमें इतना डिफरेंस क्यों है। अब उसका रीज़न ये है कि, रीज़न क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स पोल्स while distance between latitude remains same everywhere। अब इसका ये जो लाइन लिखी है इसका मैं आपको मतलब समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। इसमें लिखा है कि जो ये लॉन्गिट्यूडनल लंबी जो सीधी वाली लाइन होती है उसको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स है ना, ये जो लॉन्गिट्यूड्स है इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, बीच में जो डिस्टेंस है उसका जो डिफरेंस है वो जैसे जैसे पोल्स के पास में जाएंगे ना वैसे वैसे कम होता जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इसका इतना डिस्टेंस है, इक्वेटर पे इसका डिस्टेंस इतना है, बट पोल पे जाते जाते इसका डिस्टेंस बिल्कुल इतना सा हो गया। और वहीं जो लैटिट्यूड्स होती है, लैटिट्यूड्स जो लेटी हुई जो लाइंस होती है ना उनको बोलते हैं हम लोग लैटिट्यूड्स। जो लैटिट्यूड्स होती है ना, उन लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होती है, वो सेम रहती है हर जगह पे, चाहे आप कहीं से भी काउंट कर लो, नॉर्थ से कर लो, पोल से कर लो, इक्वेटर से कर लो। बट जो लॉन्गिट्यूड्स होती है ना, वो इक्वेटर से जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगी वैसे वैसे जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। वही सेम बात इधर है। अगर हम लोग देखें तो लैटिट्यूड्स का जो दो लैटिट्यूड के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस होती है उनके बीच में नॉर्मली डिस्टेंस को माना गया है 111 किलोमीटर। और यही 111 किलोमीटर है, यही 1 डिग्री की डिफरेंस, मतलब 1 डिग्री में कितना डिस्टेंस आता है वो है 111 किलोमीटर। और सेम यही लॉन्गिट्यूड्स के अंदर है। बट लॉन्गिट्यूड्स में पोल्स के पास में जाएंगे तो कम होगा। तो एक्चुअली ये 111 जो किलोमीटर है ना, वो पोल्स के पास में जाते जाते अराउंड 91 और समथिंग बहुत कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है ये। तो जो इक्वेटर होती है ना, इक्वेटर पे तो ये भी
111 किलोमीटर ही होती है इसकी भी डिस्टेंस दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, बट जैसे जैसे पोल्स के पास में जाओगे ना वैसे वैसे डिस्टेंस कम होगी। तो वैसे ही इंडिया का है। अब इंडिया की जब जब हमने लेंथ जो है वो कैलकुलेट करी, तो इंडिया जैसे अभी मैंने बताया था कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है। इंडिया है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि इंडिया इस जगह पर है, ये इंडिया है। तो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिफरेंस करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर इस वाले एरिया से अगर इक्वेटर पे होते, इक्वेटर पे कैलकुलेट करते, तो हर के बीच में डिफरेंस कितना होता, 111 किलोमीटर होता। बट थोड़ी पोल्स के पास में, तो ऑब्वियसली जो हमने यहाँ से जो डिस्टेंस मेजर किया है ना, ये कम है, ये 101 किलोमीटर नहीं है, या 101 किलोमीटर से कम है। बट जो लेटीट्यूड्स है, लेटीट्यूड्स में तो ये 101 किलोमीटर ही ना। तो इससे क्या होता है, लंबाई जो है ना, लंबाई का जो डिस्टेंस है वो तो ज़्यादा आता है। कितना आया था, 3214 किलोमीटर। और सिमिलर वे में जब हम लोग चौड़ाई देखते हैं, लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस देखते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा कम आता है। कम कैसे आता है और वो कितना आता है वो अभी हमने देखा। तो आता कितना है वो 2933 किलोमीटर। आई होप ये समझ में आ गई होगी चीज़। सो ये पॉइंट क्लियर होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो आती है वो है कि अगर हम लोग बाय लुकिंग एट द लैटिट्यूड डिग्रीज वी कैन से, जो लैटिट्यूड की जो डिग्रीज़ है अपनी, जो नॉर्थ इंडिया का जो एक्सटेंट है, उसको देख के हम एक चीज़ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने कितनी बताई थी, वो थी 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, और इक्वेटर 0 डिग्री फिर ऊपर आ जाती है। तो ये जो दो जगह ना, यहाँ पर का क्लाइमेट अलग होता है, यहाँ का क्लाइमेट अलग होता है। तो लैटिट्यूड की जो डिग्रीज़ है ना, उसको देख के हम ये बता सकते हैं कि इंडिया कौन से क्लाइमेट जोन के अंदर है। कौन से क्लाइमेट जोन के अंदर है इंडिया, जो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, वो आता है सब ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेट जोन, और जो सदर्न पार्ट है वो आता है ट्रॉपिक्स के अंदर। ट्रॉपिक्स में कैसे, देखो 8 डिग्री एंड 4 मिनट्स नॉर्थ था, एंड वो था 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ऐसे करके। बट बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गई 23 डिग्री पर। जो ये 23 डिग्री पर आई है, उससे जो नीचे वाला इलाका है उसको तो ट्रॉपिक्स बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, इक्वेटर तक। तो सदर्न मोस्ट जो पार्ट है अपना, सदर्न पार्ट है इंडिया का, वो तो आ जाता है ट्रॉपिक्स के अंदर। सिमिलरली जो नॉर्दर्न इलाका है ना, वो आता है किसमें, टेम्परेट जोन में या सब ट्रॉपिकल रीजन में। टेम्परेट जोन वो होता है जहाँ पे थोड़ी ठंडी होती है, बट अपने यहाँ पर उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती। तो हम मतलब उतना ज़्यादा भी नॉर्थ के अंदर नहीं है ना। तो यहाँ अपना क्या है, नॉर्दर्न पार्ट किसमें, सब ट्रॉपिकल में और वार्म टेम्परेट जोन में। तो ऐसे इंडिया के अंदर क्लाइमेट जो जोन्स है उनमें भी डिफरेंस आती है। क्यों, क्योंकि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है ना अपना, वो काफ़ी ज़्यादा है। अब क्या लिखा है, दिस ह्यूज जोग्राफिकल एक्सटेंट एंड लोकेशन, ये जो बहुत बड़ा सा जो जोग्राफिकल एक्सटेंट है, जो इंडिया लंबी चौड़ी जगह पे फैली हुई है, और इंडिया की जो लोकेशन है वर्ल्ड के अंदर, अर्थ के अंदर, कौन सी लोकेशन, जो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की जो लोकेशन है वो लोकेशन, और कितनी लंबाई चौड़ाई है वो जोग्राफिकल एक्सटेंट, वो रिस्पॉन्सिबल है किन चीज़ों के लिए। अलग अलग जो लैंड फॉर्म्स हैं, हमें इंडिया में अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। कहीं माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, कहीं डिज़र्ट देखने को मिलेंगे, कहीं फॉरेस्टेड हिल्स देखने को मिलेंगे, कहीं पेनिनसुला है, कहीं प्लाट्यू है, कहीं रिवर्स वगैरह है। ये बहुत सारी अलग टाइप के जो लैंड फॉर्म में वेरिएशन है, इसका रिस्पॉन्सिबल है। अलग जगह पर जो अलग क्लाइमेट है, लाइक साउथ में बहुत गर्मी है और सिमिलरली हिमालय में बर्फ़ पड़ती है, तो जो क्लाइमेट रीजन अलग अलग जो है, क्लाइमेट में वेरिएशंस है, उसका रिस्पॉन्सिबल है। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की सॉइल है, अलग टाइप के पेड़ हैं, तो इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्यों है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कि ये हो क्यों रही है, इसका रीज़न क्या है। रीज़न यही है कि इंडिया बहुत लंबी चौड़ी जगह में फैला हुआ है, और साथ में इसकी जो ये लोकेशन है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए। लाइक ऐसी जो जगह होगी, मतलब जितनी बड़ी जगह होगी
उतने वेरिएशन आएंगे चीज़ों में। तो इंडिया का जो जियोग्राफिकल एक्सटेंट है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, और साथ में उसकी जैसी लोकेशन है, जैसे क्लाइमेटिक रीजन के अंदर है, वैसी सॉइल और वेजिटेशन होगी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें इंडिया में अपन को इतने सारे वेरिएशंस है वो क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफिकल एक्सटेंट काफ़ी बड़ी है, और साथ में इसकी लोकेशन की वजह से। अब इसमें आगे क्या लिखा है? इवन फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ लॉन्गिट्यूड देयर इज़ अ वेरिएशन ऑफ 30 डिग्रीज। अभी हम बात कर रहे थे कि जो लैटिट्यूड्स की जो डिग्री है ना, उसको देख के हम क्या बता सकते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट है कौन से क्लाइमेटिक जोन के अंदर है। और हम ये भी बता सकते हैं कि अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल और वेजिटेशन क्यों है। सिमिलरली अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड को भी देखें ना, तो लॉन्गिट्यूड के अंदर भी 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 30 डिग्री के एक्सटेंट के अंदर फैली हुई है इंडिया जो है वो भी लॉन्गिट्यूड्स के अंदर भी। तो लॉन्गिट्यूड में जो इतना डिफरेंस है, इससे क्या होता है, इससे क्या फ़र्क आएगा? इससे फ़र्क किस चीज़ का आता है? इट कॉजेज टाइम डिफरेंस। मतलब जो गुजरात के अंदर जो टाइम होगा, अरुणाचल प्रदेश के जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट होगा उसमें जो टाइम रीजन होगा ना, उसमें ऑलमोस्ट 2 घंटे का फ़र्क होगा। यानी अरुणाचल प्रदेश में जो सूरज है वो अगर 4 बजे उग रहा है ना, तो गुजरात के अंदर वो 6 बजे उगेगा। मतलब इतना डिफरेंस होगा दोनों में। कॉजेज टाइम डिफरेंस ऑफ नियरली 2 आवर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो अगर टाइम डिफरेंस अलग है भी, अगर ये 2 घंटे आगे हैं और ये 2 घंटे पीछे हैं, तो जो भी जो रीज़न है, ये 2 घंटे का डिफरेंस है, तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? प्रॉब्लम क्या है इसमें? है तो है, कोई बात नहीं, चल जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, वो अभी हम देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। अलग अलग जगह का अलग अलग टाइम है। अब मैं कह देती हूँ कि मैं एक न्यूज़ एंकर हूँ, मैं बोलूँगी कि ये न्यूज़ ना 8:30 बजे रात में डिलीवर होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोदी जी आने वाले हैं और वो कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अब अलग अलग जगह का अलग अलग टाइम है। जो अरुणाचल प्रदेश वाले हैं उनका 8:30 अलग टाइम पे बज रहे हैं, गुजरात वालों का अलग बज रहा है, मध्य प्रदेश में अलग है। तो हर जगह का जो टाइम है वो अलग है। तो इससे मोदी जी आएंगे कौन से टाइम पे? ये लोग 8:30 बजे यहाँ के बैठ गए, और सोचो यहाँ पर दिल्ली में थोड़ी देर बाद में थी, तो ये जो इतना 1.5 घंटा 2.5 घंटा ये इतनी देर वेट करेंगे क्या यहाँ पर? तो ये कैसे प्रॉब्लम सेम होगी कि कौन सा एक टाइम बताएं जिसी पे सब लोग आए सुनने के लिए? या फिर अलग अलग जगह के लोग हैं, जैसे दिल्ली में आए हुए हैं वो किसी भी रीज़न से। अब क्या है, वहाँ पे आ रही है ट्रेन, और ट्रेन को जाना है, ट्रेन का टाइम है 9 बजे का रात में। अब जो 9 बजे का रात में टाइम है, एक जो आसाम से इंसान आया हुआ है और एक जो राजस्थान से इंसान आया हुआ है, दोनों ने अलग अलग वॉच पहन रखी है, दोनों में अपनी अपनी जगह के हिसाब से टाइम सेट हुआ है। अब ये 9 बजे जो ट्रेन है ये किस वाले टाइम के हिसाब से चलेगी? अगर इसके हिसाब से चली तो इसकी छूट जाएगी, इसके हिसाब से आसाम के हिसाब से चली तो राजस्थान वालों की छूट जाएगी। तो ये प्रॉब्लम आती है अगर अलग अलग टाइम हो तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि हम कौन सा टाइम कंसिडर करें। व्हाट टाइम टू बी कंसिडर्ड फॉर टीवी, रेलवे। टीवी और रेलवे का एक एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब क्या है ना, किसी भी जगह के 2 टाइम्स होते हैं। क्या टाइम होते हैं ये हम अभी भी आगे देखेंगे। अब इस प्रॉब्लम को है कौन सा टाइम कंसीडर करना है, इसका एक सॉल्यूशन भी है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग है जो हर कंट्री के बीच में है, मतलब हर कंट्री में, हर रीजन में ये होती है। ये जो टाइम डिफरेंस पैदा हो रहा है ना डिफरेंट प्लेसेस का, इसको कोप करने के लिए कुछ बताया रहा है। क्या? टू सिलेक्ट ए मल्टीपल ऑफ 7 डिग्री एंड 30 मिनट लॉन्गिट्यूड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन, and this time is followed everywhere in the region। क्या कहा गया है कि ये जो टाइम डिफरेंस है ना, इसको कोप करने के लिए हर कंट्री की, हर लोगों की ना एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग है। वो अंडरस्टैंडिंग क्या है कि देखो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से टाइम है ना वो चेंज होता है। तो ऐसे है कि ये जो एक कंट्री है ना, किसी भी कंट्री में अगर सेम टाइम के लिए टाइम डिफरेंस को कोप अप करने के लिए क्या करते हैं, वो एक 7 डिग्री एंड 30 मिनट्स की लॉन्गिट्यूड है,
इसका मल्टीपल देख लेते हैं, यानी कौन सी इनमें से कौन सी जो लैटिट्यूड है ना वो इसका मल्टीपल है, और वो जो मल्टीपल होता है ना उसको वो अपने रीजन का स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं। फिर क्या होगा, जो भी जितने भी लोग हैं, जिस भी रीजन के लोग हैं जो उस कंट्री के अंदर रह रहे हैं, चाहे वो ईस्ट में हो या चाहे वेस्ट के अंदर हो, उनकी क्लॉक के अंदर सेम टाइम शो करेगा। वो उसी एक जो ये इस जगह का जो टाइम है ना, फॉर एग्जांपल ये मल्टीपल है किसका, 7 डिग्री एंड 30 मिनट्स लॉन्गिट्यूड की, ये मल्टीपल है। तो ये जो मल्टीपल है ना, यहाँ पे जो टाइम होगा वही टाइम होगा इस पूरी कंट्री में जितने भी लोग हैं उन सब की वॉच के अंदर। तो ऐसे ही है जो डिफरेंट प्लेस डिफरेंट टाइम वाली प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व हो जाती है। कैसे, जब हम किसी भी ये जो एक लॉन्गिट्यूड को हमने सिलेक्ट किया है ना, और इसका टाइम जो माना है हर के लिए, इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट इस लॉन्गिट्यूड को फिर हम नाम क्या दें, इसको नाम दिया जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन, और यही स्टैंडर्ड मेरिडियन होती है जिसका टाइम पूरे रीजन के अंदर फॉलो होता है। अब 2 टाइप के टाइम्स होते हैं, एक होता है लोकल टाइम और एक होता है स्टैंडर्ड टाइम। इन दोनों में फ़र्क क्या है, जैसे अभी फ़र्क आप समझ गए होंगे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल हम लोग एक बार और देख लेते हैं। देखो, जो लोकल टाइम होता है ना, वो एक जो पर्टिकुलर प्लेस है ना उसका एक्चुअल टाइम होता है, असलियत में उस पर्टिकुलर प्लेस में क्या टाइम हुआ है। और ये टाइम डिसाइड किसकी वजह से, किसकी बेसिस पे करते हैं, वो करते हैं पोजीशन पे। किसकी पोजीशन पे, सन की इन द स्काई। मतलब लोकल टाइम क्या है, किसी भी जगह का पर्टिकुलर टाइम है, इसके बेसिस पे टाइम दिखा जाता है कि जो सन है वो आसमान में कौन सी जगह पर है। जैसे अगर एकदम सर पे होगा तो 12 बजेंगे, तो ये उस जगह का लोकल टाइम हुआ। अब ये जो लोकल टाइम है ना, ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। और एक जो बात मैंने बोली थी कि हर लॉन्गिट्यूड के साथ में टाइम चेंज होता जा रहा है इंडिया में, लाइक 30 डिग्रीज़ का एक्सटेंट है ना। और मैंने बोला है कि 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। क्यों आ जाता है 2 घंटे का डिफरेंस, क्योंकि जो 1 डिग्री है ना वो 4 मिनट्स के बराबर है। यानी अपने 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा था और एक 4 मिनट के बराबर है, तो टोटल टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा, ×4 विच इज़ इक्वल टू 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे। अब आता है स्टैंडर्ड टाइम क्या है। स्टैंडर्ड टाइम ऑफिशियल टाइम है, लोकल टाइम एक्चुअल टाइम था और स्टैंडर्ड टाइम ऑफिशियल टाइम है एक कंट्री का या एक रीजन का, जिसको हम फिक्स करते हैं किसके बेसिस पर, एक स्पेसिफिक मेरिडियन के बेसिस पर। और वो मेरिडियन हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो होनी चाहिए 7 डिग्री एंड 30 मिनट्स की क्या, मल्टीपल। और ये भी किस पे बेस्ड होती है, ग्रीनविच मीन टाइम के ऊपर बेस होती है। लंदन के अंदर एक लाइन बनाई हुई है इमेजनरी, जिसको हम ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। वहाँ का जो टाइम है ना उसके अकॉर्डिंग दिन चेंज होते हैं। तो ये हो गया स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम। इंडिया के अंदर किसको माना गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडिया के अंदर माना गया है 82 डिग्री ईस्ट वाली जो लॉन्गिट्यूड है ना उसको माना गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो कि मिर्ज़ापुर के आसपास, यूपी में जो मिर्ज़ापुर है ना उसके आसपास से निकलती है, उसके ऑलमोस्ट पास से निकलती है। जैसे जितना कंट्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड होगा ना उसमें उतने टाइम वेरिएशंस होंगे। सिमिलरली बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी भी होती है जिन वो बहुत वास्ट होती है, जैसे रशिया हो गई, तो रशिया बहुत लंबी चौड़ी है, तो वो इतना इसमें डिफरेंस आ जाएगा कि एक सेम ही टाइम पे एक जगह पे दिन हो रहा है, एक जगह पे रात हो रही है, तो उनके अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं। ऐसे ही यूएसए के अंदर 7 टाइम जोन्स है। अब जो इंडिया की साइज़ की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया साइज़। इंडिया की जो वास्ट साइज़ है ना, दैट हैज़ रिजल्टेड इन रिच फिजिकल डाइवर्सिटी। India's vast size has resulted in rich physical diversity. नॉर्थ में माउंटेन्स हैं, फिर बीच में कुछ लंबे लंबे नदियां हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। फिर साउथ के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ क्या है, ग्रीन फॉरेस्टेड हिल्स हैं, जैसे कार्डमम हिल्स हो गए जो साउथ के अंदर हैं। तो ऐसे बहुत सारे हिल्स हैं जिनके ऊपर जो
अच्छे घने हरे जंगलों से भरे हुए हैं। साथ ही राजस्थान के अंदर डेजर्ट आ जाता है जिसको मरुस्थली भी बोलते हैं। तो इंडिया की ये जो वास्ट साइज़ है, बड़ी साइज़ है, इससे हमें क्या मिला है, बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल डाइवर्सिटी मिली है। अब ये जो इंडिया है ना, ये एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है। आप सबने एक वर्ड सुना होगा और वो वर्ड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। तो हमें ये देखना है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है। सब कॉन्टिनेंट हम किसी भी जगह को तब बोलेंगे जब वो बाकी का जो आसपास का जो इलाका होगा ना, उससे किसी भी रीजन की वजह से वो सेपरेट हो जाएगी। अपने यहाँ पर सेपरेट होने का क्या कारण है, नेचुरल कारण है, नेचुरल बैरियर्स है। नेचुरल बैरियर्स कौन कौन से हैं, देखो, नॉर्थ के अंदर अपने पास में बहुत लंबे लंबे माउंटेन्स है, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, हिमालय जैसे। फिर जो नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न जो रीजन है या वेस्टर्न जो पार्ट है, उस वेस्टर्न पार्ट के अंदर भी कुछ माउंटेन रेंजेस है। जो पाकिस्तान वाला एरिया, पाकिस्तान के अंदर ना कुछ माउंटेन्स है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर, कौन सी, हिंदू कुश और सुलेमान रेंजेस है। तो दो साइड से कवर हो गया, एक साइड में लॉफ्टी बड़े बड़े हिमालयन माउंटेन्स है और एक साइड में फिर हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंजेस है, सुलेमान करतार रेंजेस जो है वो है। और अब ईस्टर्न पार्ट के अंदर आ जाते तो ईस्ट के अंदर भी पूर्वांचल हिल्स है। ये क्या है, अपनी एटलस वाली बुक निकालना या मैप देखना, उसमें ना एक रीजन बनाया हुआ होगा ऐसे एशिया के अंदर हिमालय वाले जगह के ऊपर पामिर नॉट करके, ये एक्स्ट्रा है। और उसी से बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स निकल रहे हैं, बहुत सारे रेंजेस निकल रही हैं ऐसे करके। तो ये तो हो गई हिंदू कुश और सुलेमान, ये हिमालय और ये पूर्वांचल जो हिल्स हैं। अब इन हिल्स की वजह से क्या है, ये बड़े बड़े हैं तो ये लोगों को पास नहीं होने देंगे। जो इस साइड में जो लोग रह रहे हैं वो इस साइड में आ नहीं पाएंगे क्योंकि ये माउंटेन्स बहुत बड़े बड़े हैं ना, तो एक नेचुरल बैरियर बना देते हैं, ये आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते लोग इसको। हाँ, क्रॉस कर सकते हैं, उसके लिए कुछ दर्रे होते हैं, दो जैसे दो माउंटेन पीक्स वगैरह कुछ है तो उनके बीच में थोड़ी सी जो जगह होती है वो पास करने के लिए थोड़ी सी जगह है, तो इनको पासेस या दर्रे बोलते हैं। कुछ पासेस और जो दर्रे हैं इनकी हेल्प से ही पास कर सकते हैं, अदरवाइज ये नेचुरल बैरियर बना देते हैं। और नॉर्थ के अंदर तो ये बैरियर बन गया कि लैंड वाले आ नहीं पा रहे। अब सिमिलरली सदर्न पार्ट के अंदर देखा जाए तो सदर्न में इंडियन ओशन है, तो आप वैसे डिवाइड हो गए, यहाँ पर कोई दूसरी कंट्री तो है नहीं या दूसरे लोग नहीं है। तो इससे क्या हुआ, वो जो लोग और वो जगह जो इस इलाके के बीच में रहती थी, उनकी अपनी एक सेपरेट ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी बन गई। उनकी कुछ कल्चर हो गया अपना एक, जो कुछ सिमिलर्स हैं, जो बाकियों से थोड़ा अलग है। तो ये जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है ना, इसी को हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इसका नाम इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसलिए ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें सिर्फ इंडिया है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। Mountain ranges along with the Himalayas acted as a formidable physical barrier। जैसे मैंने बताया था कि वो बैरियर बन गए थे, लोगों को पास नहीं करने दे रहे थे। In past, few passes like Khyber, Bolan, Shipkila, Nathula, Bomdila allowed people to travel. Otherwise, it was very difficult to cross। जैसे बताया था कुछ passes कुछ दर्रे थे, उनकी हेल्प से ही पास कर सकते थे। और इससे क्या हुआ, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इवॉल्विंग ऑफ ए यूनिक रीजनल आइडेंटिटी। अब जैसे हमने बात करी थी कि जो सदर्न पार्ट है ना, उसके अंदर इंडियन ओशन है, वो ओशन से कवर है। तो जो इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, पेनिनसुला क्या होता है, वो रीजन जो तीनों साइड से पानी से कवर्ड हो, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। जो इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है ना, वो इंडियन ओशन में एक्सटेंड होता है। किससे घिरा है, वो इंडियन ओशन से घिरा है। और इस घिरे होने की वजह से कोस्ट लाइन मिलती है। मतलब कोस्ट लाइन क्या होती है, जो लैंड है और जो वाटर बॉडी है, जो लैंड का एंड पार्ट जो होता है ना, उसको कोस्टल रेंज बोलते हैं, जो उसको कनेक्ट करती है सी से। तो वो जो कोस्ट है ना, वो कोस्ट लाइन है जो है वो इंडिया में कितनी है, जो अगर हम सिर्फ अपनी मेन लैंड को गिने ना, तो कोस्ट लाइन जो है वो है 6100 किलोमीटर जितनी लंबी, यानी 6100 किलोमीटर्स लॉन्ग कोस्ट लाइन है। अगर हम लोग ये जो आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप जो है अरेबियन सी के अंदर, और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर, इनकी भी हम कोस्ट लाइन काउंट करें ना, तो अपनी कोस्ट लाइन बन जाती है 7517 किलोमीटर की।
इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मेनलैंड और लक्षद्वीप। अब क्या लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ अ फिज़िकली डाइवर्स लैंड। अब हमने देख लिया कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग जो ये फिज़िकल जो डाइवर्सिटी है, जो वेरिएशंस है, अलग जगह पर अलग चीज़ें मिल रही है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेटो है, कहीं कुछ है, कहीं प्लेन्स है, कहीं रिवर्स हैं। तो वो क्या करती है, जितनी अलग जगह है ना उतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो इंडिया की ये जो फिज़िकल डाइवर्सिटी ना ये प्रोवाइड करती है अलग अलग वेरिएड रिसोर्सेज को। तो क्या लिखा है, इंडिया इज़ अ फिज़िकली डाइवर्स लैंड प्रोवाइडिंग अकरेंसेस टू वेरीड रिसोर्सेज। अब हम बात करेंगे इंडिया और उसके नेबर्स की। ये जो मैप है दुनिया का, उसके अंदर हमें देखना है एशिया को। ये चलो हमने मान लिया कि ये जो है ये एशिया है, ये यहाँ पे जो है। अब अपनी बुक में क्या लिखा हुआ है, जो इंडिया है ना वो एशिया के सदर्न जो पार्ट है, सदर्न पार्ट में, और साथ में अगर जो एशिया उसको वेस्टर्न और ईस्टर्न में डिवाइड करें ना तो ईस्टर्न के अंदर आता है। तो इंडिया मतलब मैंने थोड़ा समझाने में वापस से समझाती हूँ मैं आपको ताकि आसानी हो। एशिया है ये, ओके। हमने एशिया में ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ कर दी, ये एशिया है, ये उसका एक्सटेंट है पूरा का पूरा, ओके। अब इसको हमें ना 4 पार्ट में, जब जैसे हमने ग्लोब में डिवाइड किया था वैसे इसको डिवाइड करते हैं। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया, ओके। अब इसको हमने डिवाइड किया तो जो इंडिया है ना वो कहाँ पे आ रही है, वो सदर्न पार्ट में आ रही है, और ईस्ट और वेस्ट के अंदर लाइक ये यहाँ तक एक्सटेंड है, मेरे से बीच में नहीं ड्रॉ हुआ है, बट इंडिया है ना वो बीच वाले पोर्शन के अंदर आती है। तो इंडिया की एशिया के अंदर लोकेशन क्या है, एक तो ये इंडिया कौन से सदर्न रीजन में आती है, तो सदर्न, और साथ में ना ईस्ट में और ना वेस्ट में, लाइक ना ईस्ट के अंदर है और ना वेस्ट के अंदर, ये जो जो टिपिकली जो सेंटर पोर्शन है ना उसके अंदर है। तो इंडिया आती है साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया के अंदर, और उसको बॉर्डर कर रहा होता है कौन, इंडियन ओशन, जो जिसकी पेनिनसुलर रीजन के 2 साइड में होती है कुछ सी, जैसे कि अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल होती है। लाइक वेस्ट में होती है अरेबियन सी और ईस्ट में होता है बे ऑफ बंगाल, और ये पूरा इंडियन ओशन इसको बॉर्डर कर रहा होता है, और इंडिया आता है एशिया के साउथ सेंट्रल पार्ट के अंदर। अब ये जो इंडिया में, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि जो इंडिया है उसमें जो इंडियन ओशन है उसको बॉर्डर कर रहा है। तो ये जो खुली जगह मिल रही है ना, यहाँ से इंडिया को एक्सेस, मैरीटाइम एक्सेस मिल जाता है, यानी वो सी के थ्रू नेविगेट करके जो अपने नेबर्स हैं उनके पास में जा सकती है। कहीं दूर जाना है तो ऐसे घूम के यूनाइटेड स्टेट्स भी जा सकते हैं, सी के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, एयर के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, किधर भी जिनको जिधर भी जाना हो ना उधर भी जा सकते हैं। तो ये जो इंडियन ओशन है, ये जो मैरीटाइम चीज़ है ना, ये एक्सेस देता है इंडिया को, किसका, नेविगेशन का, आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ में थ्रू एयर एंड वाटर। और नेबरिंग कंट्रीज़ में ही नहीं, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ साथ में बाकी वर्ल्ड के साथ में भी कनेक्शन बिल्ड करने में। अब इंडिया के जो नेबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स। अब इसमें एक चीज़ है, वो क्या है, ये जो नेबर्स हैं ना, ये सारे के सारे नेबर्स हैं जो इतने अभी जिनके हमने नाम लिए, इनमें से 2 नेबर्स ऐसे हैं जो कि इंडियन ओशन के अंदर है, वो आइलैंड कंट्रीज है। कौन सी, श्रीलंका और मालदीव्स। अब ये जो मालदीव्स है ना वो तो अलग है, और जो श्रीलंका है, श्रीलंका जैसे हमने मैप पे देखा होगा, ये इंडिया और यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री है, डॉट जैसी, वाटर जो ड्रॉपलेट होता है उसकी जैसी, उसको हम श्रीलंका बोलते हैं। अब ये इंडिया के इतनी पास में है ना, अगर इसको हम लोग फिर भी ऐसे जूम वगैरह करके देखें ना मैप में, तो भी हम लोगों को ऐसे कुछ मिलेगा कि ये एकदम ही नहीं है, बीच में कुछ है जगह, मतलब बीच में थोड़ा पानी है, उसके अलावा जो जगह है, हाँ बस इतनी सी जगह से ये सेपरेटेड है। तो ये सेपरेट किससे, जो टिपिकली जो ये वाला जगह है ना, ये वाली जो जगह है जहाँ पर पानी था, इस वाली जगह को बोलते हैं पार्क स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट।
और गल्फ ऑफ मन्नार। जो श्रीलंका है वो इंडिया से सेपरेट हुई हुई है पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार की हेल्प से। अब हमें ये देखना है कि स्ट्रेट क्या होती है और गल्फ क्या होते हैं। ओके, सो स्ट्रेट और गल्फ की जो डेफिनेशन है वो बहुत इजी है। जो गल्फ होता है, सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट देखते हैं। एक्चुअली जो स्ट्रेट होता है वो क्या होता है, एक नैरो वाटर पैसेज होता है, एक पतला सा वाटर का पैसेज होता है जो क्या करता है, दो दैट कनेक्ट, किसको कनेक्ट करता है, वो दो लार्जर वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है और सेपरेट करता है दो लैंड मास को। इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें क्या बताया हुआ है, देखो ये दो लैंड मासेज है, ओके, और ये जो ब्लू से हैं ये वाटर बॉडीज़ है, और ये जो बीच की जगह है ना यही है स्ट्रेट। ये पतला वाटर पैसेज है, जैसे यहाँ पर बोला हुआ है नैरो वाटर पैसेज, जो क्या करता है, दो बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रहा है। ये कनेक्ट कर रहा है ना, इस वाली वाटर बॉडी और इस वाली वाटर बॉडी को ये आपस में कनेक्ट कर रहा है, और जो सेपरेट करता है दो लैंड मास को, तो वो इस लैंड को और इस लैंड को सेपरेट कर रहा है। तो अब इसको इंडिया मान लेते हैं और इसको श्रीलंका मान लेते हैं, और ये इंडिया हो गई। तो ये जो बीच में है ना, ये कौन सा स्ट्रेट हो गया, ये हो गया पाक स्ट्रेट। ये पाक स्ट्रेट की वजह से सेपरेट हुई हुई, साथ में गल्फ की वजह से। अब गल्फ क्या है, गल्फ वो तो स्ट्रेट तो एक नैरो पैसेज था, बट गल्फ नैरो पैसेज नहीं है। गल्फ लार्ज पार्ट है किसका, सी का या ओशन का, जो कि एक लैंड है उसके अंदर डीपली इंडेंट हो गया, यानी ये एक लैंड एरिया है। अब इस लैंड एरिया के अंदर एक लंबा सी का पोर्शन है जो इस लैंड एरिया के बीच तक ऐसे आ जाता है। अब ये जो जगह है ना ये पानी से भर जाती है, तो ये वाली जो जगह है ना इसको हम बोलते हैं गल्फ। कैसे, एग्जाम्पल की तरीके से देखते हैं। ये लैंड मास है पूरा का पूरा, और ये जो बाकी है पानी है। अब क्या हुआ, ये जो लैंड मास है ना ये या तो ऐसे सीधा हो जाता, बट सीधा नहीं हो के ये जो गल्फ, ये जो वाटर बॉडी है, जो भी है पानी का जो बड़ा भाग है ना, लार्ज पार्ट है सी का, ये क्या होता है, ये जो जगह है ना इसको डीपली कट करके अंदर जाता है। तो ये जो जगह स्पेशली जहाँ पे कट करता है इसको बोलते हैं गल्फ। अब ये इंडिया मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, ये जो मैप है इसमें देखते हैं। तो ये तो हो गई, ये जो जगह थी जो बताई थी ये वाली तो हो गई स्ट्रेट, और बाकी जो ये वाला पोर्शन है ना ये हो गया स्ट्रेट ऑफ मन्नार। तो श्रीलंका को कैसे डिवाइड कर, सेपरेट करता है, गल्फ ऑफ पाक स्ट्रेट से और गल्फ ऑफ मन्नार से। तो यहाँ पे हो जाता है चैप्टर ख़त्म। फीडबैक है वो कमेंट्स में लिखें, कोई डाउट्स हैं वो कमेंट्स में लिखें, आई विल एक्सप्लेन दैम टू यू। थैंक यू।